दो टीमें जो पिछली बार चैंपियन के लिए लड़ रही थी, पंजाब और दूसरी तरफ आरसीबी। पूरे आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब को हरा करके आईपीएल जीती आरसीबी। फैंस का जो हुजूम था उससे कुछ तस्वीरें निकल के आई, वो ये बयां कर रही थी कि आरसीबी के लिए जीत कितने मायने थी और कितने सालों से आरसीबी के फैंस इस उम्मीद के साथ थे कि एक ना एक दिन मेरी आरसीबी चैंपियन तो बनेगी। तस्वीर जो कुछ भी आया उस पर बवाल भी हुए, लेकिन अब सीजन बदल गया है, साल बदल गया, लेकिन आरसीबी बिल्कुल नहीं बदली। आरसीबी का खेल बिल्कुल वैसे ही चैंपियन की तरह है जैसे पहले चैंपियन बनी थी। वो बार बार हर टीम को इस बात का एहसास दिला रही है कि भैया हम डिफेंडिंग चैंपियन थे और अभी भी हैं, जब तक दूसरा कोई ना मिल जाए, हो सकता है हम ही बन जाए। क्योंकि आईपीएल का इतिहास में एक और भी बात बड़ा अजीब है, जो टीम बनती है वो लगातार भी बनती है। और पिछले अगर एमआई को देखेंगे आप, चेन्नई को देखेंगे 5 बार में जीत में, तो कहानी ऐसे ही रिवर्स होती रही, कभी चेन्नई कभी एमआई कभी ऐसे। तो ये आरसीबी का जो इस बार का खेल है वो ये बयां कर रहा है कि आरसीबी चैंपियन की तरह खेल रही है। हालांकि बीच में सवाल थे, कुछ मुकाबले जैसे ही आरसीबी हारी और उस मुकाबले को हारने के बाद थोड़ा सा विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं बना, तो सवाल थे कि क्या ये आरसीबी अब नीचे जा रही है रजत पाटीदार की कप्तानी में। लेकिन पाटीदार साहब ने कहा धीरज रखो, सब्र रखो, आएंगे और जब भी आएंगे फिर से वैसे आएंगे कि सीधे फाइनल तक देखेंगे। यानी कि ऑफिशियल तौर पर आप मान सकते हैं कि क्यों लिख दिया गया है आरसीबी के उस बोर्ड पे, जो जिस बोर्ड पे ये बताया जाता है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन सी टीम होगी, क्वालिफाई कर चुकी है आरसीबी एक तरीके से, क्योंकि 18 अंक हो गए हैं। अब वहां किसी के पास उतना मुकाबला नहीं है कि वो वहां पहुंच करके बीट करेंगे। लेकिन आपको पूरे मैच पे बातचीत करेंगे, पूरे मैच को लेकर के आरसीबी और पंजाब के मैच का जो भी बातचीत है, जो जिस वजह से हार हुई है, करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कप्तान क्या सोचते हैं, कप्तान क्या कहते हैं, वो आपको बता देते हैं, ताकि आगे बातचीत करना और भी आसान हो जाएगा कि उसको लेकर के हम क्या, हमारा क्या राय, हम क्या सोचते हैं। सबसे पहले एक तस्वीर निकल के सामने आई, वो तस्वीर प्रीति जिंटा और श्रेयस अय्यर की थी। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। प्रीति जिंटा काफी उदास लग रही थी, इतनी प्यारी सी लगती है प्रीति जिंटा, फैंस के लिए सालों की उम्मीद कि चैंपियन बनेगी उनकी टीम, ये उदासी बता रही है कि निश्चित तौर पर वो उम्मीद लगाए बैठी थी। इस बार श्रेयस अय्यर कप्तानी में फाइनल पक्का है और शायद जीत भी पक्का है। लेकिन सरपंच साहब ने जो कैच मुंबई के खिलाफ पकड़ा, शायद उसके बाद से उनकी पूरी टीम को नजर लग गई। उनके पूरी टीम के खिलाड़ी ने कहा भैया आपने कैच शानदार पकड़ा है, उससे बेहतर हम कैच नहीं पकड़ेंगे, जो हाथ में आएगा उसको भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन कैच हम उसको बनवाएंगे। और इसलिए कैच छोड़ते गए, मैच छोड़ते गए। गेंदबाजी में जो गेंदबाज की स्थिति रही, वो गेंदबाजी ऐसी हो गई कि 200 रन भी अगर पंजाब बोर्ड पे लगा दे तो ये बात सुनिश्चित नहीं है कि वो जीतेगी। पहले ये था कि दूसरी टीम अगर 264 बना दे तो ये सुनिश्चित है कि पंजाब कर लेगी चीज। आज की स्थिति में पंजाब 212 222 चीज नहीं कर पा रही है। अब सरपंच साहब ने क्या कहा पहले वो बता देते हैं। दरअसल लगातार छठवीं हार के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब क्या है, क्या हो गया आपकी टीम को, तो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर गेंदबाजों और पावर प्ले को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा ईमानदारी से कहूं तो आरसीबी को शुरुआत बहुत बेहतर मिली और उन्होंने पावर प्ले में खत्म होने ही हमारे गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। आरसीबी जैसी टीम को 222 रनों पर रोकना हमारे गेंदबाजों का एक सराहनीय प्रयास था, क्योंकि हम विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन सच यही है कि हम मैच पावर प्ले के दौरान ही हार चुके थे। आगे कह रहे हैं कि 223 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब पंजाब उतरी तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य के सामने जब आप शुरुआती ओवरों में 3 विकेट गंवा देते हैं तो वापसी करना नामुमकिन हो जाता। इस सीजन में हमारे मुख्य जो रनर स्कोरर प्रभसिमरन और प्रियांश रहे, जो हमें पावर प्ले में तूफानी शुरुआत देते थे, लेकिन इस बार हम वो शुरुआत हासिल नहीं कर सके। इसके बाद मेरा क्रीज पर आना और महज खुद 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो जाना टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिससे मैं बेहद निराश हूँ। और इस तरीके से कह रहे हैं कि शशांक और स्टोइनिस के मध्यक्रम में जो जज्बा दिखाया और बल्लेबाजी की, वाकई तारीफ के काबिल है। एक समय हम लगभग 10 रन प्रति ओवर की रन रेट से चल रहे थे और मैच में बने हुए थे, लेकिन अंत में हम लक्ष्य से दूर रहे। इसका बहुत बड़ा श्रेय भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी को जाता है। उन्होंने अंतिम ओवरों में हमें खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया और मैच को हमारी पहुंच से जो मैच को वो दूर कर दिया गया। अब इस तरीके से सरपंच साहब आगे और कहते हैं, नतीजा चाहे जो भी हो, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। हार जीत कभी ये तय नहीं कर सकती कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। मैं हमेशा एक मजबूत एटीट्यूड के साथ मैदान पर उतरता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अतीत की 100 असफलताओं में डूबे हैं। यह मैच अब खत्म हो चुका है, कल मैं फिर से उगता हुआ सूरज देखूंगा और मेरा मानना है कि हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी जरूर होती है।
बात तो काफी गहरी कही है आपने, बड़ी जबरदस्त कही है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने असफलताओं से सीखा नहीं तो 6 तो हारे, और कितना हारना चाहते हैं? अगर आप पिछली चीजों को नहीं देखना चाहते हैं तो भाई 6 हार गए, अब कितना हारेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सरपंच साहब के इस एटीट्यूड की तो वेल हम सभी सराहना करते हैं कि ठीक है, एक मैच में ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए हाँ। जीत के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा ये, कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर इस एटीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, वो जीरो वैल्यू रह जाएगी उस एटीट्यूड की। क्योंकि अगर आपकी टीम क्वालिफाई के अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आप इस एटीट्यूड से क्या पाना चाहते हैं कि आपकी टीम ट्रॉफी जीते और उसके लिए आप क्वालिफाई करें। तो आप इस एटीट्यूड को थोड़ी रिपीटेटिव जनता को दे देंगे कि लीजिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, वो तो भाई ट्रॉफी ही मांगेगी ना। तो इस एटीट्यूड को तब अच्छा लगता है जीत के साथ ही। तो कहते हैं ना कि अगर अमीर आदमी शॉर्ट्स पहने तो फैशन, गरीब पहने तो कपड़े नहीं है। तो ऐसा ही कुछ